आपको वेरीफाई करना है। ध्यान में रखिए, यहाँ पर मोबाइल नंबर आएगा और उसके आगे आएगा सेंड ओटीपी। तो सबसे पहले हमें मोबाइल वेरीफाई करना है। ठीक है, तो सेंड ओटीपी आने के बाद आपके रजिस्टर मोबाइल के नंबर वो ओटीपी आएगा, वो वहां पर डालिए और वेरीफाई कर दिया, आपका मोबाइल वेरीफाई हो जाएगा। इसके बाद यहाँ पर बैंकिंग डिटेल्स दिया है, तो आपकी जो भी बैंक होगी उसका अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड आपको डालना है। ठीक है, सारी इंफॉर्मेशन चेक करने के बाद आपका पैन कार्ड के ऊपर जो भी नाम है वो चेक करने के बाद आप यहाँ पर पैन कार्ड डालोगे और उसको वेरीफाई करोगे। अगर ऊपर दिया हुआ नाम और पैन कार्ड का नाम मैच हो गया, तो ये जो प्रोसेस होती है ये गवर्नमेंट की जो साइट है पैन कार्ड वाली, वहां वहां से ये अपडेट होके आता है। ठीक है, तो ये ऐसा नहीं कि ये हमारे हाथ में है, तो ये हमने उसको लिंक कर दिया है गवर्नमेंट साइट को, तो वहां से ये ऑटोमेटिकली अपडेट हो जाएगा। तो इसीलिए जो नाम पैन कार्ड के ऊपर है वही नाम आईडी को रजिस्टर करते समय डालिए। ठीक है, तो ये होने के बाद आपको वेरीफाई करना है। इसके साथ ही आपका जो माई प्रोफाइल है ये कंप्लीट हो गया, मतलब वेरीफाई हो गया, कंप्लीट हो गया। अब इसमें कोई चेंज नहीं करना है। यहाँ पर जो बैंक डिटेल्स दिए है, ये बैंक डिटेल्स आप चेंज कर सकते हो, आपको वो राइट है। आपको लगता है कि मेरे भाई के नाम पे लेना है, वाइफ के नाम पे लेना है, मम्मी के नाम पे लेना है, या फिर पिताजी के नाम पे लेना है, दोस्त को सेंड करना है, एक्स वाई जेड जेड को सेंड करना है, आप यहाँ पर वो चेंज कर सकते हो और पैसा किसी को भी भेज सकते हो। इसीलिए आपको आपके आईडी का पासवर्ड किसी को भी बताना नहीं है। अगर आपके आईडी में से पैसे निकल गए, चोरी हो गए, एक्सवाइजेड हो गया, इससे हम जिम्मेदार नहीं है। अगर आपने किसी को दिया होगा, आपके अपलाइन ने अगर क्रिएट किया होगा आपका पासवर्ड, तो आप उसको चेंज कर सकते हो और आपको चेंज करना है। ध्यान में रखिए, ये चीजें मैं इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वापस आप कंपनी के पास में आओगे आओगे तो आपको यहाँ पे मतलब कंपनी आपको इसमें कुछ हेल्प नहीं कर पाएगी, क्योंकि ये सारी चीजें हमने ऑलरेडी आपको बता दी है। तो आपको पासवर्ड अगर चेंज करना है तो आप पासवर्ड चेंज कर सकते हैं। नीचे चेंज पासवर्ड का ऑप्शन है, देखो यहाँ पर आपका ओल्ड पासवर्ड डालिए, यहाँ पर जो भी है जो अपलाइन ने बनाया होगा, आप आपका पासवर्ड डालिए और उसको सबमिट कर दीजिए, यानी कि आपका पासवर्ड चेंज हो गया। ठीक है, तो इस तरह से ये पासवर्ड आप चेंज कर सकते हैं। माई प्रोफाइल जैसे मैंने आपको बताया कि ये पूरा कंप्लीट हो गया माई प्रोफाइल आपका, तो यहाँ पर आपका काम खत्म हो गया। अभी जब आप किसी को रेफर करोगे तो जो भी इनकम आएगा या फिर जो भी ब्रोकरेज इनकम आएगा वो आपके बैंक अकाउंट में आएगा, मेंशन बैंक अकाउंट में आएगा। जो भी बैंक अकाउंट आपने वहां पर दिया होगा उस बैंक अकाउंट में वो पैसा आ जाएगा। ठीक है, तो ये माई प्रोफाइल कंप्लीट हो गया। जो मेन मेन चीजें हैं वो मैं आपको पहले बता रहा हूँ। अभी हम आते हैं एफएक्स रजिस्ट्रेशन के पास। ठीक है, अभी यहाँ पर ये ऑलरेडी रजिस्ट्रेशन हो चुका है, लेकिन यहाँ पर एक चीज कंपलसरी आपको करनी होती है। अगर वो आपने नहीं की होगी तो आपका ये एफएक्स रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। एफएक्स रजिस्ट्रेशन का मतलब ये होता है कि आपको जो साइट, मतलब जो ब्रोकर का जो साइट है वहां पर जाके जो रजिस्ट्रेशन करना होता है, वही रजिस्ट्रेशन यहाँ पर यानी कि इस पेज के ऊपर हमने एपीआई डाला है। किसका? स्नैपजेट फ्यूचर का। तो ऑटोमेटिकली आप जब यहाँ पर दो पासवर्ड डालोगे तो ऑटोमेटिकली आपका वहां पर रजिस्ट्रेशन होता है। कहाँ पर? स्नैपजेट फ्यूचर पर रजिस्ट्रेशन ऑटोमेटिकली हो जाता है। तो आपको वहां पर जाके रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, अब यहाँ पर कौन सी चीज कंपलसरी होती है? तो यहाँ पर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई होना कंपलसरी है। अगर आपका मोबाइल नंबर अगर आपका मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो फिर आप का एफएक रजिस्ट्रेशन नहीं बनेगा। ध्यान में रखिए, क्योंकि मोबाइल वेरीफाई वहां पर मेंशन होता है आपका नाम, आपका जीमेल एड्रेस और मोबाइल नंबर। अगर मोबाइल नंबर वेरीफाई नहीं है तो आपका ये एफएक रजिस्ट्रेशन नहीं होगा। तो इसलिए पहले मोबाइल वेरीफाई कर लेना है। चलो ये भी हो गया
इसका जो भी रजिस्ट्रेशन होता है, इसके जो क्रेडेंशियल है, ये आपके रजिस्टर मोबाइल के ऊपर आ जाते हैं। उसमें आपका लॉगिन आईडी रहेगा, मास्टर पासवर्ड रहेगा, इन्वेस्टर पासवर्ड रहेगा। मास्टर पासवर्ड आपको किसी को भी देना नहीं है। अगर कोई आपसे मांगता है तो आपको इन्वेस्टर पासवर्ड देना है। अगर उसको अकाउंट आपको देखना है, अकाउंट के ट्रेड देखना है, जो भी देखना है, तो आपको सिर्फ और सिर्फ इन्वेस्टर पासवर्ड ही देना है। किसी को भी मास्टर पासवर्ड मत दीजिए। वो आपका लॉस कर सकता है, वो ट्रेड लगा सकता है, पैसे निकाल नहीं सकेगा वो, लेकिन आपका लॉस करा सकता है। तो वो मत दीजिए। अभी ये सारी प्रोसेस कंप्लीट हो चुकी है। अभी जो मैंने बोला आपको एफएक्स रजिस्ट्रेशन, तो उसके वो जो होता है, वो पेज मैं आपको बाद में बताऊंगा वो पेज। लेकिन उसका जो रजिस्ट्रेशन प्रोसेस होता है वो सेम ही होता है। आपको करना क्या है, आपको जाना है, आपको जाना है snapzfx.org पर। ये साइट लिख लीजिए, snapzfx, ठीक है, .org। ये साइट आप लिख लीजिए, चाहे तो स्क्रीनशॉट निकाल लीजिए। snapzfx.org ये हमारी एसोसिएट ब्रोकर की साइट है, जहां पर हम ट्रेडिंग करते हैं, जहां पर हम डिपॉजिट करते हैं, जहां से हम विड्रॉल करते हैं। तो उन ये उनकी राइट है। तो मैंने आपको क्या बताया था कि हम जब एफएक रजिस्ट्रेशन करते हैं तो ऑटोमेटिकली इस साइट के ऊपर आपका रजिस्ट्रेशन हो जाता है। तो हमें यहाँ पर जब भी हम लॉग इन करेंगे तो सेम आईडी पासवर्ड को यूज करेंगे, जो आईडी पासवर्ड हमने वहां पर डाला है। एक मिनट। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, वही मेल आईडी डालना है। जैसे एग्जांपल बता रहा हूँ मैं कि ये जो मेल आईडी है, ये जो मैंने डाला था, इसका पासवर्ड सेम पासवर्ड यहाँ पर डालना है। एग्जांपल के लिए मैं वही डाल रहा हूँ पासवर्ड, ठीक है। तो ये पासवर्ड यहाँ पर मैंने डाला और साइन इन कर दिया। आप देख सकते हो कि यहाँ पर वो लॉग इन हो चुका है। सेम आईडी पासवर्ड डाला है, कोई डिफरेंस नहीं किया उसमें। तो वही आईडी पासवर्ड यहाँ पर भी डालना है, तो आपका लॉगिन हो जाएगा। आपको दूसरा आईडी वहां पर डालने की जरूरत नहीं है, और ना ही आपको रजिस्ट्रेशन करने की जरूरत है। उस चीज को अंडरस्टैंड करो। बहुत सारे लोग उधर जाके भी रजिस्ट्रेशन करते हैं, रजिस्ट्रेशन जाके नहीं करना है, ठीक है। तो अभी हम यहाँ पर कुछ टैब्स है जो अंडरस्टैंड करेंगे। जैसे डैशबोर्ड आप देख रहे हो, तो डैश टेक्स्ट ये, और फिर आप किसी को भेजना चाहे तो भेज सकते हो, ठीक है। इसके बाद नीचे नंबर दिया है 101352। इसको भी आप कॉपी कर सकते हो और किसी को भेजना है तो भेज सकते हो। वो कैसे करेगा फिर, जहां पर वो ऑप्शनल दिया था एफिलेट, वहां पर ये नंबर डालेगा और आगे वैलिडेट के ऊपर क्लिक करेगा। और क्लिक करने के बाद क्या होगा, ये जो भी जिसका भी आईडी है वो नाम आ जाएगा। हम चेक करके देखते हैं, ठीक है। ये मैंने कॉपी कर लिया। मैं गया बाय कोर्स के ऊपर, उसके बाद यहाँ पर बाय कोर्स किया, यहाँ पर आया, यहाँ पर मैंने क्या किया, वो नंबर पेस्ट, यहाँ पर जो कॉपी किया था ये पेस्ट कर दिया। अरे यार, क्या कॉपी हुआ था, ठीक है। नंबर पहले देख लेते, क्या नंबर है, 101352, ठीक है, 101352, ठीक है। अभी यहाँ पर मैं आया, उसके बाद बाय कोर्स के ऊपर क्लिक किया, बाय कोर्स, यहाँ पर मैंने डाल दिया 101352, ठीक है। यह नंबर मैंने डाल दिया। अभी वैलिडेट के ऊपर क्लिक किया तो आप देखो वही नाम यहाँ पर शो हो रहा है।
तो ये इस तरह से भी आप कर सकते हो। या फिर जैसे वो लिंक है, तो लिंक को भी अगर मैं कॉपी करूंगा तो उस लिंक को क्या करना है आपको, लिंक को कॉपी करना है, और किसी को अगर आप भेजोगे तो आपको क्या करना है, वो आप उसको किसी को जिसे चाहे उसको भेज सकते हो। जैसे मैंने लिंक को कॉपी किया, ये जो लिंक है इसको मैंने कॉपी किया, ठीक है, ओके। यहाँ पर अगर मैं किसी को कहीं और जगह पे अगर मैं पेस्ट कर रहा हूँ, मान लेते यहाँ पर मैं इसको मैंने यहाँ पर पेस्ट कर दिया, ये हो गया पेस्ट। पेस्ट होने के बाद, सॉरी, ये अलग ही पेस्ट हुआ, ये कॉपी नहीं हुआ, किधर गए वो। ठीक है, यहाँ पर जो है ये, जैसे मैंने कॉपी किया, ये कॉपी हो गया। कॉपी होने के बाद मैं यहाँ पर आया वापस, कॉपी हुआ कि नहीं पता नहीं अभी। ओके, नहीं हो रहा है कॉपी, ठीक है। तो उसको हम क्या करेंगे, अंदर से कॉपी करेंगे फिर। जैसे यहाँ पर है, तो इसको सिलेक्ट करेंगे, टेक्स्ट को पूरे सिलेक्ट ऑल किया, उसके बाद कॉपी किया, यहाँ पर गया वापस, और यहाँ पर जाके मैंने इसको पेस्ट किया, ठीक है, ये आ गया पूरा। उसके बाद नेक्स्ट करेंगे। नेक्स्ट करने के बाद नीचे क्या होगा, ऑटोमेटिकली आप देख सकते हैं, ये नीचे ऑटोमेटिकली नंबर शो हो रहा है, सॉरी, नंबर और नाम शो हो रहा है, ठीक है। तो जब भी आप सब कुछ करने के बाद है ना, थोड़ा इसके ऊपर ऐसे टैप करके रखिए, ठीक है, टैप करके, टैप करके वापस उसको छोड़ दीजिए बाद में, फिर इसके ऊपर क्लिक करके फिर आगे की प्रोसेस कंप्लीट कर लीजिए। या बहुत सारे लोग हैं ना यहाँ पर फंसते हैं कि इनको कार समझ में ही नहीं आता, कितनी बार कार दिखती नहीं है कि नहीं, पता नहीं कुछ मुझे, लेकिन ये बहुत इजी है, सिंपल है, कुछ उसमें डिफिकल्ट नहीं है। तो इस तरह से आप क्या कर सकते हो, सारी चीजें मैंने आपको बता दी कि हमें हम क्या क्या कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर वो सारी चीजें दी है। अभी हम डैशबोर्ड के बाद जाते हैं माई कोर्स में। देखो, माई कोर्स में आपके लिए सारे वीडियोस अवेलेबल है। आपको बेसिक कोर्स सीखना है, बिगिनर्स कोर्स सीखना है, तो सारे कोर्सेस यहाँ पर अवेलेबल है। व्हाट इज फॉरेक्स, वाई फॉरेक्स, इंडियन मार्केट वर्सेस फॉरेक्स मार्केट, हाउ टू इंस्टॉल MT5 आईडी ऑन मोबाइल, ठीक है, MT5 मोबाइल ऐप फुल इंटरफेस इंट्रोडक्शन, एग्जैक्टली MT5 का जो एप्लीकेशन होता है उसमें क्या क्या होता है, हाउ टू ओपन अ डेमो अकाउंट ऑन ऑन मोबाइल, हाउ टू ओपन अ डेमो अकाउंट ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप, हाउ टू ट्रेड, हाउ टू इंस्टॉल MT5 सॉफ्टवेयर ऑन डेस्कटॉप, ठीक है, डेस्कटॉप और लैपटॉप MT5 फुल इंटरफेस इंट्रोडक्शन, हाउ टू लॉग इन अ लाइव अकाउंट, हाउ टू ट्रेड ऑन डेस्कटॉप और लैपटॉप यूजिंग, सब कुछ दिया है, ठीक है। उसके बाद एडवांस कोर्स है। एडवांस कोर्स में जो भी टेक्निकल चीजें होगी वो सारी कोर्स यहाँ पर दी है, जैसे एग्जांपल मार्केट ओपनिंग एंड सेशन टाइमिंग, इंट्रोडक्शन ऑफ करेंसी पेयर्स, व्हाट इज बिड प्राइस, आस्क प्राइस, इक्विटी मार्जिन, लिवरेज, पिप्स, पिपेट, बाय और सेल कैसे करते हैं, स्टॉप लॉस कैसे लगाते हैं, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस क्या होता है, और पेंडिंग ऑर्डर्स कौन कौन से होते हैं, वो सारी चीजें यहाँ पर दी है। उसको आपको गो थ्रू करना है, ठीक है। उसके बाद प्रोफेशनल कोर्स आता है, जो कि हमें चार्ट के ऊपर लेके जाता है। मेन हमारा मकसद है चार्ट को अंडरस्टैंड करना, चार्ट को रीड करना। एक बार अगर वो आ गया, आप ट्रेडिंग सीख गए, ठीक है। तो टाइप ऑफ चार्ट, वो सारी चीजें यहाँ पर दी है, डबल बॉटम चार्ट पैटर्न, डबल टॉप चार्ट पैटर्न, ट्रिपल बॉटम, ट्रिपल टॉप, हेड एंड शोल्डर, इन्वर्टेड हेड एंड शोल्डर, असेंडिंग ट्रायंगल, ट्रेंड लाइन, सपोर्ट रेजिस्टेंस, ठीक है, ऑल मूविंग एवरेज एंड हाउ टू ट्रेड, ऑल सिंगल कैंडलस्टिक, ट्रिपल कैंडलस्टिक, फॉरेक्स न्यूज, ये सारी चीजें यहाँ पर दी गई है। तो उसको आप क्या कर सकते हो, देख सकते हो, अंडरस्टैंड कर सकते हो, ठीक है। और भी कुछ वीडियोस आने वाली है यहाँ पर। तो माय प्रोफाइल, माय कोर्स आपको समझ में आया होगा, वो आपको चेक करना है। माय अफिलेट में अगर आपने किसी को रेफर किया होगा तो वो आपको शो करेगा। उसके बाद माय रिवॉर्ड्स में जो रिवॉर्ड्स होगा आपका, वो आपको शो करेगा, ठीक है। इसके बारे में आप प्रेजेंटेशन में देख सकते हो। ट्रांजैक्शन, ट्रांजैक्शन में जब भी आप किसी को रेफर करोगे, तो या फिर जब आपने किसी को रेफर किया होगा और वो अगर ट्रेड कर रहा होगा, तो उसका जो भी ब्रोकरेज इनकम आता है वो आपको यहाँ पर शो करता है। आपको क्या करना है, विड्रॉल के ऊपर क्लिक करना है,
और जो भी अमाउंट आपको फिल करनी है, यानी कि विड्रॉल करनी है, वो आप वहां पर डाल दो। आपका अमाउंट विद इन सेकंड के अंदर आपके बैंक अकाउंट में आ जाएगा। आपको रिचार्ज करना है, मोबाइल को रिचार्ज करना है, तो जो भी इनकम आपका इस वॉलेट में जनरेट हुआ है, उसी इनकम से आप क्या कर सकते हो, रिचार्ज कर सकते हो। इसके ऊपर आपको कुछ ना कुछ डिस्काउंट मिलेगा, हो सकता है 5 रुपए, 10 रुपए, 20 रुपए, ये डिस्काउंट मिलेगा। और वो डिस्काउंट आपको कहाँ से मिलेगा, इस रिवॉर्ड पॉइंट से मिलेगा। ठीक है, ये रिवॉर्ड पॉइंट्स है, ये कैशबैक नहीं है। बहुत सारे लोग आईडी लेने के लिए कैशबैक बैक बोल देते हैं, और फिर आगे वाला पर्सन कंफ्यूज हो जाता है। उसको लगता है कि ये 999 में विद इन, जैसे मेरा आईडी रजिस्ट्रेशन हुआ है, मैं उसको विड्रॉल कर सकता हूँ। तो उस तरह की इंफॉर्मेशन उनको मत दीजिए, प्रॉपर इंफॉर्मेशन दीजिए, ताकि उनको गलतफहमी ना हो। ठीक है, तो ये 999 रुपीज ये रिडीम पॉइंट्स है, और इस रिडीम पॉइंट्स को हम थ्रू रिचार्ज ले सकते हैं। एकदम नहीं ले सकते, 10 10 रुपए, 20 रुपए, 15 रुपए, ऐसे वो मिलता रहेगा। और आपका जो रिचार्ज है, जिसके लिए आप एग्जांपल लेते हैं 500 रुपये पे कर रहे हो सकता है, उसके लिए आप 420 रुपये ही पे करोगे, यानी कि 20 रुपए का आपका फायदा हुआ, और वो 20 रुपए इस 999 में से माइनस हो जाएंगे। ठीक है, सॉफ्टवेयर सेंटर उसको मत देखिए, उसमें कोई ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। रिकॉर्डेड वीडियोस में हमने रिकॉर्डेड वीडियोस डाले, इसके ऊपर थोड़ा काम चल रहा है कि ये रिकॉर्डेड वीडियोस अभी कैटेगरी वाइज आएंगे। यानी कि जैसे अगर बेसिक का है तो बेसिक मिलेगा, एसएमसी का है तो एसएमसी का मिलेगा, प्राइस सेक्शन है तो प्राइस सेक्शन का मिलेगा। तो इसके ऊपर काम चल रहा है। तो यहाँ पर अभी फिलहाल के लिए 28 वीडियोस है। तो जैसे आप देख सकते हो, बेसिक ऑफ कैंडल स्टिक, ब्लेंडर ऑफ, सॉरी, ये चालू हो गया। ठीक है, तो इस तरह से आप देख सकते हो, स्पेशल मार्किंग जोन, ऑथेंटिक जोन, रिएक्शन जोन, एमटी5 का डेस्कटॉप टर्मिनल ट्रेनिंग। ठीक है, मोबाइल एप्लीकेशन, फॉरेक्स एडवांस ट्रेनिंग जो कल होने वाला है आपका। उसके बाद में फॉरेक्स बेसिक ट्रेनिंग जो आपका कल हुआ था। ठीक है, उसके बाद स्मार्ट मनी कंसेप्ट का बेसिक 1, बेसिक 2। अब इसमें और बहुत सारे वीडियोस आने वाले हैं। ट्रेडिंग व्यू है यहाँ पर, उसके बाद मोबाइल वर्जन का ट्रेडिंग, रिवेंज ट्रेडिंग है यहाँ पर, ट्रेडिंग प्लान है, माइंड मैनेजमेंट है, कंप्लीट आइडेंटिफिकेशन, मिस्ट्री इन ऑर्डर लॉक, एफयूजी बैलेंस, लिक्विडिटी, एडवांस लिक्विडिटी, एंट्री टाइप मॉड्यूल्स, मल्टी टाइम फ्रेम एनालिसिस, पुटिंग ऑल टुगेदर। तो सब कुछ दिया है यहाँ पर, ऐसा नहीं कि वीडियोस नहीं है यहाँ पर। आप ये सारी चीजें देख सकते हो। ठीक है, हिमांशु सर के भी कुछ वीडियोस है यहाँ पर, वो ऑलरेडी यहाँ पर डाला हुआ है, और क्वेश्चन आंसर भी डाला हुआ है, तो इसको आप चेक कर सकते हो, देख सकते हो। आप देखते नहीं हो और आपको नई वीडियो चाहिए, तो आप इसको देखिए, प्रॉपरली अंडरस्टैंड करिए। ठीक है, और चेंज पासवर्ड मैंने बताया, लॉग आउट करने के बाद हम लॉग आउट हो जाते हैं इस तरह से। ठीक है, ये हो गई हमारी जो हमारा जो एजुकेशन प्लेटफॉर्म है, उसकी साइट हमारी हो गई। उसके बाद हम जाएंगे, जो हमने साइट ओपन की थी शुरुआत में, कौन सी थी वो साइट, स्नैपचैट, स्नैपचैट फ्यूचर की साइट हमने देखी थी, तो उसको भी एक बार देख लेते। snapchatx.org, बहुत सारे लोगों को इससे भी प्रॉब्लम है अभी। ये साइट ओपन करने के बाद स्टॉप करना है। ठीक है, और डाउनलोड करते हैं, और फिर कहीं ना कहीं अटक जाते हैं। ठीक है, प्रॉपर इनको इन्फॉर्मेशन नहीं मिलती, और प्रॉपर ये फिर वापस ट्रेडिंग नहीं कर पाते। तो क्या करना चाहिए उस टाइम पे हमें, तो वो अंडरस्टैंड करिए। आपको क्या करना है, आपको जाना है ट्रेडिंग में। ट्रेडिंग में जाने के बाद ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक करना है। ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म के ऊपर क्लिक करने के बाद यहाँ पर आपके लिए एक डाउनलोड का ऑप्शन मिलेगा, जहां से आप इस डेस्कटॉप वर्जन के लिए, या फिर लैपटॉप के लिए, जो जो टर्मिनल होता है, वो आप डाउनलोड कर सकते हो। ठीक है, तो वो होने के बाद लैपटॉप और डेस्कटॉप के ऊपर आप वो, और जो टर्मिनल है वो क्या कर सकते हैं, इंस्टॉल कर सकते हो। देखो यहाँ पर लिखा है डाउनलोड फॉर विंडोज, तो इसके ऊपर आपको क्लिक करना है। ठीक है, तो ये
ये इम्पोर्टेंट था इसलिए मैंने आपको बताया। बाकी साइन इन करने के बाद आपको पता है कि साइन इन हो जाता है यहाँ पर। आप जो भी क्रेडेंशियल डालोगे तो वो यहाँ पर लेगा। ठीक है, तो ये क्रेडेंशियल मैंने यहाँ पर डाल दिया। मैं अगेन लॉग इन कर रहा हूँ ताकि अंदर की चीजें मैं आपको बता दूं। तो ये मेरा लॉगिन हो गया। ठीक है, अगर आपने 2-3 बार अगर इसको लॉगिन करते समय गलत पासवर्ड डाल दिया तो ये ब्लॉक हो जाता है। उसके 1 घंटे के बाद आपको फॉरगॉट पासवर्ड करना है, और फॉरगॉट पासवर्ड करके फिर वापस आप इसको लॉगिन कर सकते हो। ठीक है, तो टेंशन नहीं लेना है, ब्लॉक हो गया तो पैनिक नहीं होना है। तो यहाँ पर अभी ये snapjetapex.org खोला है, जो कि हमारे एसोसिएट ब्रोकर की वेबसाइट है। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं रियल अकाउंट यहाँ पर शो हो रहा है। जो नंबर आपको दिख रहा है 991102, ये रियल अकाउंट है। डेमो अकाउंट यहाँ पर नहीं है तो हमने ओपन नहीं किया है। ठीक है, वेबसाइट के थ्रू ओपन नहीं किया है, हम वैसे भी नॉर्मली वहां से ओपन करते, कहाँ से, मोबाइल के ऊपर से। तो यहाँ पर आप देख सकते हो बैलेंस, क्रेडिट, इक्विटी, ओके, विड्रॉवल, विड्रॉ अवेलेबल, ये सारी चीजें यहाँ पर दी है। तो बैलेंस मतलब आपका बैलेंस होता है। क्रेडिट मतलब जो बोनस आपको मिलता है वो वहां पर आता है। इक्विटी मतलब आपने जो डाला हुआ है, आपके पास जो है, वो होता है आपका इक्विटी। ठीक है, 1 मिनट, स्क्रीन गायब हो गई। तो वो होती है आपकी इक्विटी। उसके बाद यहाँ पर एक ऑप्शन दिया है डिपॉजिट। तो डिपॉजिट के लिए, जब भी आप डिपॉजिट करते हो, तो डिपॉजिट के लिए आपको टेलीग्राम के ऊपर एक बैंक अकाउंट दिया जाता है। ठीक है, जैसे एग्जांपल के लिए मैं अगर दिखाऊं तो टेलीग्राम, टेलीग्राम किधर गया, टेलीग्राम, यस, ये टेलीग्राम है। ठीक है, तो टेलीग्राम में अगर हम देखेंगे जाके तो आज ही मैसेज आया हुआ है। ओके, नहीं ये नहीं है। स्नैपचैट, किधर गया। हम्म, हाँ, तो मूवी इन्फोटेक है ये, पुराना है। हाँ, आज का जो मैसेज है, तो ये जो है वो अभी यहाँ पर हमारा जो पहला था वो कुछ सेल एंटरप्राइजेस था। अभी बीटेल इन्फोटेक आया हुआ है, आप देख सकते हैं। ठीक है, तो ये चेंज हो चुका है, ये आज का ही मैसेज है ना। हाँ, ये आज का ही मैसेज है। तो इस तरह का एक बैंक डिटेल्स आपको दिया जाता है, बीटेल इन्फोटेक, और बैंक एस बैंक है, अकाउंट नंबर, आईएफएससी कोड, करंट अकाउंट, तो ये सब दिया जाता है। तो आप क्या करेंगे, आप उसमें आपके जीपे में, मोबाइल नंबर पे या फिर बैंक अकाउंट में ये अकाउंट नंबर डाल के वहां पर पैसा सेंड करेंगे। पैसा सेंड करने के बाद आपको उसको डिपॉजिट करना होता है। डिपॉजिट का मतलब उसका जो जो स्क्रीनशॉट आप लोगे उसको आपको डिपॉजिट करना है। ठीक है, तो आप डिपॉजिट के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप अपलोड के ऊपर क्लिक करेंगे। उसके बाद आप इस पे जो लिखा है ट्राई ड्रॉपिंग सम फाइल्स हियर, और क्लिक टू सिलेक्ट फाइल टू अपलोड, तो इसके ऊपर टैप करना है। टैप करने के बाद ये ऑटोमेटिकली जाएगा आपके गैलरी में। ठीक है, तो गैलरी में जाने के बाद आप वहां से वो स्क्रीनशॉट सिलेक्ट करिए और यहाँ पर अपलोड हो जाएगा। अगर इसकी साइज बड़ी है तो घर में ही किसी के व्हाट्सएप के ऊपर उसको भेज दीजिए, और वहां से वापस आपको भेजने के लिए बोलिए। और जो आया हुआ इमेज है वो कॉम्प्रेस होके आता है, वो इमेज आप वहां से वापस अपलोड करिए ताकि ये अपलोड हो जाएगा। तो ये अपलोड है आपने जो भी डिपॉजिट किया है उस चीज का, ताकि आपको MT5 में आपके डॉलर मिल सके। ठीक है, ये बैंक डिपॉजिट हो गया। ऊपर दिया है क्रिप्टो पेमेंट। क्रिप्टो पेमेंट का मतलब होता है कि आप किसी भी क्रिप्टो एक्सचेंज से पेमेंट भेज सकते हो, जैसे वज्रएक्स है, जेपे है, कॉइन बेस है, या फिर बाइनांस है। ठीक है, तो वहां से आप भेजोगे। तो यहाँ पर 2-3 ऑप्शन दिए हैं, आपको उसमें से 2 ही ऑप्शन यूज करना है। बाकी के जगह पे फीस ज्यादा लगेगी। ERC20 पे $8 का फीस लगता है। BTC का कोई आइडिया नहीं है मुझे इतना, कितना चार्ज लगता है ट्रांजैक्शन कॉस्ट। BP20 के लिए 0.29 सेंट लगता है, और TRC20 के लिए सिर्फ और सिर्फ $1 लगता है। ठीक है, यानी कि BP20 जब आप भेजोगे तो सिर्फ 29 सेंट लगेगा।
मतलब बहुत कम लगेगा। जहां पर यूएसडी TRC20 में $1 लगता है, तो BEP20 में हम 3 ट्रांजेक्शन करेंगे, तब वो $1 कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है। तो आप BEP20 सेंड कर सकते हैं। ठीक है। उतना सिर्फ नेटवर्क सिलेक्ट करना है। वो नेटवर्क कैसे सिलेक्ट करना है, क्या करना है, वो बाद में हम एक बार उसका भी सेशन अरेंज करेंगे और आपको दिखाएंगे। तो हमें क्या करना है, यहाँ पर डॉलर डालना है। जैसे मान लीजिए $300 डाल दिया, और मैं अभी मुझे BEP20 चाहिए, तो उसको ऊपर सिलेक्ट करके प्रोसीड करना है। प्रोसीड करने के बाद यहाँ पर मुझे एक बार कोड आएगा। ये बार कोड आप एक तो स्कैन कर सकते हैं, लेकिन उसके लिए दो मोबाइल लगेंगे आपको। ठीक है। जहां पर बाइनांस इंस्टॉल होगा, या तो फिर इसको कॉपी करिए। ये देखो यहाँ पर कॉपी का ऑप्शन है, इसको कॉपी करिए और फिर बाइनांस में जाकर पेस्ट करिए। और फिर वहां पर जब आप पेस्ट करोगे, उसके बाद में नेटवर्क का ऑप्शन आता है। वहां पर आपको नेटवर्क सिलेक्ट करना है BEP20। क्यों? क्योंकि आपने एड्रेस कॉपी किया है BEP20 का। अगर आप वहां पर TRC20 अगर आपने सिलेक्ट कर लिया गलती से और भेजा BEP20, तो वो कहाँ पर जाएगा, किस ब्लॉकचेन पे जाएगा, कहाँ पर जाके गिरेगा, किसको कुछ पता नहीं रहेगा, आपको कभी वापस नहीं मिलेगा, किसी को भी नहीं मिलेगा। ठीक है, वो गया। वो गलती मत करिए। ठीक है। तो जो एड्रेस सिलेक्ट किया है उसी एड्रेस के ऊपर वही आपको क्या करना है, जो भी आपने क्रिप्टो सिलेक्ट किया होगा वो भेजना है। इस चीज को अंडरस्टैंड करिए। ठीक है। ये हो गया डिपॉजिट। अभी डिपॉजिट के बाद यहाँ पर हमारे जो MT5 है, इसके बाद आता है विड्रॉल। अभी विड्रॉल के लिए मुझे यहाँ पर क्या करने पड़ते हैं, मुझे यहाँ पर प्रूफ वैलिडेशन कंप्लीट करना पड़ता है। अभी ये कहाँ पर मिलेगा, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अगर मैं मेनू के ऊपर क्लिक करूँ तो यहाँ पर प्रूफ वैलिडेशन लिखा हुआ है। प्रूफ वैलिडेशन का जो मतलब होता है, यहाँ पर प्रूफ 1 में आपको आधार कार्ड का फ्रंट डालना है, प्रूफ 2 में आपको आधार कार्ड का बैक डालना है। ध्यान में रखिए मैं क्या बता रहा हूँ। प्रूफ 1 में आधार कार्ड का फ्रंट, प्रूफ 2 में आधार कार्ड का बैक, यानी कि सेकंड जो भी होता है वो। यहाँ पर पैन कार्ड अपलोड नहीं करना है। इंटरनेशनल जब जाओगे तब हो सकता है हमें यहाँ पर पासपोर्ट अपलोड करना पड़े, फ्रंट और बैक। अभी फिलहाल के लिए आधार कार्ड ही अपलोड करना है, फ्रंट और बैक दोनों एक साथ अपलोड नहीं करना है। फ्रंट अलग रहेगा और बैक अलग रहेगा। तो उसके बाद में एडमिन इसको वेरीफाई करेगी, और वेरीफाई करने के बाद जब आप विड्रॉल के ऊपर क्लिक करोगे, तब यहाँ पर ये पेज आएगा। तब तक ये पेज आपको शो नहीं करेगा जब तक आपका वेरिफिकेशन कंप्लीट नहीं होता है। उसके बाद अगर जैसे वेरिफिकेशन हो गया, फिर बैंक विड्रॉल चाहिए तो बैंक विड्रॉल ले सकते हैं, या फिर क्रिप्टो विड्रॉल ले सकते हैं। अगर आपने INR डाला है तो आपको INR ही मिलेगा। अगर आपने क्रिप्टो डाला है तो क्रिप्टो ही मिलेगा, ध्यान में रखिए। ठीक है। उसके बाद यहाँ पर अमाउंट डालना है डॉलर में, बैंक का नाम, अकाउंट नेम, अकाउंट अकाउंट सॉरी अमाउंट, अकाउंट, स्विफ्ट कोड, IBAN वो आपको नहीं डालना है। ये इंटरनेशनल अगर है तो स्विफ्ट कोड अपनी यहाँ पर भी होता है, लेकिन वो कंपलसरी नहीं है। जहां जहां पर स्टार दिखा है वो कंपलसरी है, तो IFSC कोड आपका कंपलसरी है। उसके बाद आपका अकाउंट कंपलसरी है, अकाउंट होल्डर नेम कंपलसरी है, बैंक नेम और अमाउंट कंपलसरी है। तो ये सारी चीजें डालने के बाद आप विड्रॉल ले सकते हो। ठीक है। तो ये विड्रॉल का प्रोसेस मैंने आपको बता दिया। उसके बाद में आता है ट्रांजैक्शन हिस्ट्री। अभी यहाँ पर ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री और जो मेन पेज है हमारा, वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री अलग होती है। जैसे एग्जांपल आप देख सकते हो यहाँ पर भी ट्रांजैक्शन हिस्ट्री दिया हुआ है, लेकिन इस ट्रांजैक्शन हिस्ट्री के ऊपर अगर मैं क्लिक करूंगा, तो ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री आपके डिपॉजिट और विड्रॉल की है। और ये ट्रांजैक्शन हिस्ट्री को मैं जो देख रहा हूँ, यहाँ पर जो टिकट मैं रेज करता हूँ, जैसे मेरा पासवर्ड फॉरगॉट हो गया, करना है मुझे, या फिर मैंने डिपॉजिट किया, तो वो ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पर आपको शो करेगी। जैसे एग्जांपल मैं क्लोज के ऊपर क्लिक करता हूँ, तो यहाँ पर मैंने क्या क्या किया है, अकाउंट पासवर्ड चेंज, तो वो यहाँ पर आपको मिल जाएगी। बहुत सारे लोगों को समझ में नहीं आता कि ये होता कहाँ पे है। तो ये स्क्रीन है ना, इस तरह से आपको ड्रैग करनी होती है। ठीक है, लेफ्ट राइट में। और आपको जब अकाउंट चाहिए तो इस कंप्लीटेड के ऊपर क्लिक करिए, तो नीचे देखो ये टिकट नंबर आता है। एडमिन कमेंट में
आपको थोड़ा ड्रैग करेंगे लेफ्ट हैंड साइड में, तो यहाँ पर आपको ये पासवर्ड मिल जाएगा। ठीक है, तो इस पासवर्ड को आपको कॉपी करना है, ना ही इतना ही कॉपी करना है, पूरा कॉपी मत करिए। देखो इतना ही कॉपी हो रहा है, ठीक है। पूरा कॉपी किया तो पूरा का पूरा कॉपी हो जाता है, और फिर आप टाइप करोगे तो गलती होता है। इसको जब भी आप कॉपी करोगे तो कहीं पे कॉपी, कोई पे पेस्ट करिए। ठीक है, जैसे एग्जांपल मैं यहाँ पर गया, एग्जांपल बता रहा हूँ, और यहाँ पर जाके मैंने सिर्फ क्या किया, एग्जांपल, अब ये क्या किसने क्या विषय पता नहीं, मैंने यहाँ पर पेस्ट किया। तो आपको क्या करना है, आगे जो है ये कोई स्पेस है क्या, कोई यहाँ पर स्पेस है, तो आपको सिर्फ स्पेस को निकालना है। तो उस स्पेस को निकालने के बाद वापस इसको कॉपी करिए, और फिर वहां पर जाके पेस्ट करिए। ठीक है, तो इस तरह से आप क्या कर सकते हैं, वो चीज कर सकते हैं। इसके वजह से क्या होता है, वो ऑथेंटिकेशन फेल आता है। ठीक है, तो वो जो आगे वाला जो स्पेस आता है ना, उसको आपको निकालना है, किसी को भेजना नहीं है व्हाट्सएप पे, सिर्फ वहां पर पेस्ट करना है। आगे अगर स्पेस है तो निकाल लीजिए, इसको कॉपी करिए, वापस जाइए MT5 में, वहां पर जाके पेस्ट करिए, तो आपका आईडी ऑटोमेटिकली लॉगिन हो जाएगा। ठीक है, तो वो चीजें आप, सब कुछ यहाँ पर आपको मिलेगा। जैसे अगर आपने डिपॉजिट किया है, विड्रॉल किया है, तो डिपॉजिट प्रोसेस रिक्वेस्ट रिजेक्टेड, ये मैंने ऐसे ही जब शुरुआत में हुआ था तो डुप्लीकेट, एक डुप्लीकेट मैंने वहाँ पर अपलोड किया था, तो जिसकी वजह से ये रिजेक्ट आया है। ठीक है, उसके बाद इसका आईडी प्रूफ वैलिडेशन देखो, अप्रूव अप्रूव हुआ है। तो इस तरह से ये सारी चीजें आपको दिखेगी, जो भी आपने की होगी वो सारी चीजें आपको यहाँ पर शो हो जाएगी। ठीक है, उसके बाद पोर्टफोलियो में आपको कुछ नहीं करना है, वॉलेट प्रोटेक्शन, बाकी इसमें कुछ नहीं है। तो ठीक है, यहाँ पर जैसे हम क्लिक करते हैं तो ये लॉग आउट हो जाता है, ये लॉग आउट यहाँ पर हो चुका है। ठीक है, तो इस तरह से हम जो जब भी नए ज्वाइन हो जाते हैं ना, तो हमें ये सारी चीजें फॉलो करनी पड़ती है, हमें पता होनी चाहिए कि हमें क्या क्या करना है और क्या क्या नहीं करना है। ठीक है, तो इस तरह से आई होप मैंने जो भी चीजें आपको बताई वो आपको अंडरस्टैंड हुई होगी। दोनों वेबसाइट के बारे में मैंने आपको प्रॉपरली नॉलेज देने की कोशिश की है, या फिर प्रॉपरली नॉलेज दिया है। इसके रिगार्डिंग या फिर इसके अलावा आपको लगता है कि ये चीज मुझे समझ में नहीं आई, तो आप मुझे क्वेश्चन पूछ सकते हो। समीर सर, आपका माइक अनम्यूट कर सकते हैं आप। सर। हेलो बोलिए, सर। बोलिए सर। सर सर यहाँ पर वो स्नैपजेट यूनिवर्स, स्नैपजेट एफएक्स और, और हमारा जो MT5 है, ओके सर, इसके साथ ये रिलेशनशिप क्या है सर? स्नैपजेट हेलो। यूनिवर्स ये एजुकेशन सिस्टम है। स्नैपजेट राइट। यूनिवर्स ये एजुकेशन सिस्टम है, और स्नैपजेट फ्यूचर ये ब्रोकर है हमारा। एसोसिएट ब्रोकर। यस सर। एसोसिएट ब्रोकर स्नैपजेट एफएक्स। snapjetfx.org, ये जो वेबसाइट है जिसका नाम है स्नैपजेट फ्यूचर, स्नैपजेट फ्यूचर, राइट सर। ये ब्रोकर है। सर सर ये ब्रोकर इंडिया का है क्या बाहर का है सर? सर, कोई भी ब्रोकर इंटरनेशनल ब्रोकर जी इंडिया में हाँ। नहीं होता है। हाँ सारे हाँ हाँ। ब्रोकर्स जितने भी हैं जो कि हाँ। फॉरेक्स मार्केट में इन्वॉल्व है, सारे के सारे बाहर के ही होते हैं। ओके सर। और सर इसमें, हाँ बोलिए। हाँ, इंडिया, इंडिया में कोई ब्रोकर नहीं होता है। सर इसमें कोई लीगल इशू तो नहीं आएगा ना सर? लीगल लीगल इशू नहीं आएगा। हाँ इसका सर। रीजन ये है कि जो भी इंडिया का एक्ट है, राइट। फेमा एक्ट, ठीक है, तो उस एक्ट को हम फॉलो कर रहे हैं। उस एक्ट को अगर हम तोड़ेंगे तो फिर हमारे ऊपर फेमा एक्ट लग सकता है। अब ये एक्ट तोड़ेंगे मतलब क्या करेंगे, तो हम डायरेक्टली जब भी ब्रोकर के अकाउंट में पैसा भेजेंगे, जैसे एग्जांपल मैंने आपको स्नैपजेट फ्यूचर का अकाउंट दे दिया। अभी स्नैपजेट फ्यूचर कहाँ पर है, स्नैपजेट फ्यूचर, वो तो कहाँ पता पर है, नहीं सर, बाहर बाहर में। हाँ दुबई में है। ठीक है, वो दुबई तो में है, मैं राइट। मेरा पैसा कहाँ पर भेज रहा हूँ, बाहर दुबई। भेज रहा हूँ, दुबई भेज राइट। रहा हूँ। जब इस तरह का कोई ट्रांजैक्शन होता है कि मैं मेरा पैसा बाहर भेज रहा हूँ, मैंने आपको स्नैपजेट फ्यूचर का एग्जांपल दिया,
आप अगर ऑक्टापेक्स में करोगे या फिर और कोई भी ब्रोकर में करोगे और इस तरह से पैसे अगर डायरेक्टली ब्रोकर के अकाउंट में भेजोगे तो आपके ऊपर ये फेमा का एक्ट लग जाता है। ठीक है। लेकिन हम उस तरह का ट्रांजैक्शन नहीं करते। हम थर्ड पार्टी ट्रांजैक्शन करते हैं हमेशा। जैसे आपको बीटेल इन्फोटेक दिखाया तो ये थर्ड पार्टी क्या था, ट्रांजैक्शन था। इस तरह का ट्रांजैक्शन जब आप करेंगे तो आप फेमा के एक्ट में नहीं आते हो। ठीक है। तो इस तरह से अभी ये जो फॉरेक्स मार्केट है इसके ऊपर कोई रूल्स रेगुलेशंस नहीं है। अभी अभी ये रूल्स रेगुलेशंस लगेंगे। गवर्नमेंट इसके बारे में अभी सोच रही है कि क्या किया जाए, जो रूल्स रेगुलेशन लगाए जाए। ठीक है। तो अभी कोई रूल्स रेगुलेशन नहीं है फिलहाल। जो एक्ट है वो फेमा एक्ट है, उसको हम फॉलो कर रहे हैं। राइट सर। बिल्कुल। और मानिए सर, उसमें से विड्रॉल जो प्रोसेस है, हम्म। अगर विड्रॉल नहीं होता हम्म। तो तो क्या होगा? नहीं, विड्रॉल नहीं होता, ऐसा नहीं होता है। अभी उसमें आपको सबसे पहले अंडरस्टैंड करना होता है कि आप किस ब्रोकर के पास काम कर रहे हो। बहुत सारे राइट। ब्रोकर जो होते हैं वो फ्रॉड होते हैं। वो आपको विड्रॉल नहीं देते, तो उसमें कुछ नहीं कर सकते, न किसी के पास जा सकते, क्योंकि ये इंटरनेशनल मार्केट है। रही बात हम्म। अभी स्नैपजेट फ्यूचर की, तो वो आप यहाँ पर आ सकते हो। आप, हमारा ऑफिस है अपने यहाँ पर। वो स्नैपजेट फ्यूचर का ऑफिस नहीं है, स्नैपजेट यूनिवर्स का ऑफिस है। लेकिन फिर भी आप यहाँ पर आ सकते हैं, आपका प्रॉब्लम यहाँ पर सॉल्व हो जाएगा अगर इस तरह का कोई इंसिडेंट होता है तो। लेकिन इस तरह का कोई इंसिडेंट होगा नहीं, क्योंकि सारी चीजों को हम प्रॉपरली फॉलो कर रहे हैं 2.5 साल से, आगे भी फॉलो करते रहेंगे इसी तरह। तो आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगा। ठीक है सर, ये मेरा वो एक आदमी बता रहा था कि ठीक है क्या लीगल इशू है, क्योंकि देखिए हम्म। हमारे वेस्ट बंगाल में, मैं वेस्ट बंगाल से हूँ, तो यहाँ पर जो लोग हैं वो उसके पास ऐसा ऐसा क्वेश्चन करते हैं हम लोगों को। ठीक है। हम्म। करने के लिए रीजन भी है, ऐसा नहीं रीजन नहीं है, क्योंकि इधर पर बहुत सारे ऐसा ऑफिस भी था, वो लोग बोल रहे थे हम मुझे पता है सर, जब शुरुआत में लॉकडाउन में राइट सर, राइट जब साइड। ये स्टार्ट हुआ था तो बहुत सब सारे लोग, लोग। हाँ। हाँ, बहुत सारे लोग फंसे हैं। तो यहाँ पर इस तरह के लोग आते हैं और करते हैं, लेकिन अभी करना इम्पॉसिबल है। सॉरी, राइट। अभी करना राइट सर, राइट। इम्पॉसिबल है, क्योंकि अब भी अगर इस तरह का कोई भी इंसिडेंट कैंसिल होना मतलब गलत काम अभी नहीं हुआ, और ना ही स्नैपचैट यूनिवर्स की तरफ से भी आपको कोई गलत काम नहीं दिखेगा। क्योंकि सबको आपका खुद का बिजनेस चाहिए। जो भी उन्होंने इन्वेस्ट किया है ब्रोकर के पास, एलपी के पास रखा है, या फिर जो भी हमारी एलपीज है उनके पास, जो भी गलत काम नहीं करेगा आप। क्या सर, वो करोड़ों करोड़ों रुपया ऐसा हुआ है। पता है ये सर नहीं मुझे, छोटे या